अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे भाग लगने का नियम। ठीक है, हम लोग आज समझेंगे भाग लगने का नियम। किससे? सबसे पहले 2 से भाग लगने का नियम समझेंगे, फिर 3 से भाग लगने का नियम, फिर 4 से भाग लगने का नियम, फिर 5 से भाग लगने का नियम, फिर 9 से भाग लगने का नियम, फिर 10 से भाग लगने का नियम, फिर 11 से भाग लगने का नियम। हम लोग बारी बारी से समझेंगे। ठीक, तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं 2 से भाग लगने का नियम क्या है। ठीक है, 2 से भाग लगने का नियम है किसी संख्या का अंतिम संख्या यदि 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वे संख्या 2 से विभाज्य हो जाएगा। ठीक है, इसका कहने का मतलब है यदि किसी संख्या का अंतिम संख्या, किसी संख्या का कितना अंतिम संख्या कितना होना चाहिए, या तो 0, या तो 2, या तो 4, या तो 6, या तो 8 होगा, तो वे संख्या किससे भाग लग जाएगा? 2 से भाग लग जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में हम लोग चलते हैं, जैसे 342 को लिए। ठीक है, 342 को यदि 2 से भाग लगा के देखते हैं तो 2 का 1 घर में दिए, 2 आ गया, 3 में 2 गया, 1 बचा, फिर 4 को उतारे, फिर 2 का 7 घर में दिए, 14 कट गया, फिर 2 को उतारे, फिर 2 का 1 घर में दिए 2, तो ये कट गया पूरा पूरी। ठीक है, तो मतलब ये जो संख्या था इसका अंतिम संख्या कितना था? 2 था, इसलिए किससे भाग लग गया? ये 2 से भाग लग गया। ठीक है, यदि अंतिम संख्या यदि 0, 2, 4, 6, 8 यदि नहीं रहेगा तो वे संख्या कभी भी 2 से भाग नहीं लगेगा। ठीक है, तो इसका भी देखो, इसका भी अंतिम संख्या कितना है? 6 है, तो ये भी संख्या किससे भाग लग जाएगा? ये भी 2 से भाग लग जाएगा। इसका अंतिम संख्या कितना है? 0 है, तो ये भी संख्या किससे भाग लगेगा? 2 से भाग लग जाएगा। इसका अंतिम संख्या क्या है? 0 है, तो ये भी संख्या 2 से भाग लग जाएगा। ठीक है, इसका कहने का मतलब है 2 से भाग लगने का नियम, यदि अंतिम संख्या खाली 0, या तो 2, या तो 4, या तो 6, या तो 8 होना चाहिए। यदि रहेगा तभी जाके 2 से भाग लगेगा। ठीक है, यदि नहीं रहेगा तो ये संख्या 2 से भाग कभी नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग जानते हैं अगले, अब जानेंगे समझेंगे 3 से भाग लगने का नियम। ठीक है, 3 से भाग लगने का नियम है किसी संख्या को जोड़ने पर, क्या बोला है? किसी संख्या को क्या करना पड़ेगा? जोड़ने पर। कोई भी संख्या यदि दिया हुआ है, मान लो 4, 7, 2 दिया हुआ है, तो इसको जोड़ने पर 4 + 7 + 2 कितना आ गया? 7 दूनी 9, 9 4 13। किसी संख्या को जोड़ने पर यदि 3 से भाग लग जाएगा तो वे संख्या 3 से विभाज्य हो जाएगा। ठीक है, मतलब कोई भी संख्या मान लो 540 है। ठीक है, इसको यदि जोड़ने पर, सबसे पहले क्या करेंगे? इसको जोड़ेंगे। ठीक है, यहाँ सबसे पहले क्या बोला है? जोड़ने पर, तो सबसे पहले जोड़ेंगे 540 को, 5 + 4 + 0 कितना आ गया? 9। अभी 9 यदि 3 से भाग लगाएंगे कितना हो जाएगा? 3 का 3 घर में 9 कट गया, मतलब ये संख्या जो किससे भाग ले जाएगा? 3 से भाग लग जाएगा। ठीक है, अब चलता है जैसे 132, 132 को क्या करेंगे? सबसे पहले जोड़ेंगे। ठीक है, 1 + 3 + 2 कितना हो गया? 3 1 4 4 2 6, तो 6 भी 3 से भाग करेंगे कितना? 2 घर में कट जाएगा, मतलब ये भी संख्या किससे भाग ले जाएगा? 3 से भाग लग जाएगा। 3 से भाग लगने का नियम क्या बोला? यदि किसी संख्या को जोड़ने पर, ठीक है, कोई भी संख्या को यदि जोड़ने पर 3 से यदि भाग लग जाएगा, जैसे अभी यहाँ बताया ना, कोई भी संख्या 132 को यदि जोड़ने पर यदि 3 से भाग लग जाएगा तो ये संख्या क्या करेगा? ये जो संख्या है पूरा संख्या किससे भाग लग जाएगा? 3 से भाग लग जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे समझते हैं। अब हम लोग समझेंगे यहाँ 4 से भाग लगने का नियम। ठीक है, 4 से भाग लगने का नियम समझते हैं। ठीक है, 4 से भाग लगने का नियम है किसी संख्या को यदि अंतिम 2 संख्या, कितना बोला है? अंतिम 2 संख्या 4 से भाग लग जाएगा तो वे संख्या 4 से विभाज्य हो जाएगा। ठीक है, इसका अंतिम 2 संख्या बोला है। ठीक है, अंतिम 2 संख्या यदि 4 से भाग लग जाएगा तो किससे पूरा पूरी लग जाएगा? 4 से विभाज्य हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग जैसे 5700 को देखते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसको क्या करेंगे? अंतिम 2 संख्या यदि 4 से भाग लगेगा तो पूरा पूरी किससे भाग लगेगा? 4 से भाग लगेगा। अंतिम 2 संख्या क्या है? 00 है, तो 00 का यदि 4 से भागा करेंगे तो कितना? देखिए 4 का 0 घर में दिए, 0 0 मिलकर कट गया, फिर 0 को उतारे, फिर 4 का 0 घर में दिए 0 0, तो ये पूरा पूरी कट गया, तो मतलब ये जो संख्या दी भाई किससे भाग लग जाएगा? 4 से भाग लग जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको प्रूव करके देखते हैं। तो सबसे पहले इसको 4 का 1 घर में दिए 4, 5 में 4 का 1, 7 को उतारे, फिर 4 का 4 घर में दिए 16,
तो 7 में 6 का 1 1 मिलेगा कट गया। फिर 0 को उतारें, फिर 4 का 2 घर में दिया 8, तो 10 में 8 का 2 बचा। फिर 0 को उतारे, फिर 4 का 5 घर में दिए 20, पूरा पूरी कट गया। मतलब ये जो संख्या किससे भाग लग जाएगा, पूरा पूरे 4 से भाग लग जाएगा। अब इसका देखो, इसका अंतिम संख्या कितना है, 40 है, तो 40 तो 4 से भाग लग जाएगा, तो ये भी पूरा संख्या 4 से भाग लगेगा। इसका अंतिम संख्या कितना है, 88, 88 किससे भाग लगेगा, 4 से भाग लग जाएगा, तो ये भी पूरा संख्या 4 से भाग लग जाएगा। ठीक है, इसका 4 से भाग लगने का नियम यह है, जो अंतिम जो दो संख्या है 4 से भाग लगना चाहिए। ठीक है, तब वो जो पूरी जो संख्या देगा वो किससे भाग लग जाएगा, 4 से भाग लगेगा। ठीक है, चलिए हम आगे समझते हैं। अब यार 5 से भाग लगने का नियम है। ठीक है, 5 से भाग लगने का नियम क्या है, किसी संख्या को यदि अंतिम संख्या 0 या 5 हो तो वे संख्या 5 से विभाज्य हो जाएगा। ठीक है, इसका बोला कि अंतिम संख्या 0 या 5 होना चाहिए, 0 या कितना आना चाहिए, 5। यदि अंतिम संख्या 0 या 5 है तो कौन संख्या से भाग लगेगा, 5 से वो भाग लग जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले एग्जांपल जैसे 570 है। ठीक है, 527 का अंतिम संख्या कितना है, 0 है, तो ये संख्या किससे भाग लगेगा, 5 से भाग लग जाएगा। चलो इसको प्रूव करके देखते हैं। 570 को भाग लेंगे तो 5 का 1 घर में 5 5 5 मिल गया कट गया, 7 को उतारे, फिर 5 का 1 घर में दिए 5, 7 में 5 गया 2 बचा, फिर 0 को उतारे, फिर 5 का 4 घर में 20 कट गया पूरा पूरी। मतलब ये जो संख्या किससे भाग लग गया, 5 से भाग लग गया। अब इसका भी देखो, इसका अंतिम संख्या क्या 5 है, तो ये भी संख्या किससे भाग लग जाएगा, 5 से भाग लग जाएगा। इसका देखो, इसका अंतिम संख्या क्या है, 0 है, तो ये भी संख्या किससे भाग लग जाएगा, 5 से भाग लग जाएगा। तो 5 से भाग लगने का नियम क्या है, अंतिम संख्या क्या होना चाहिए, 0 या 5 होना चाहिए। अंतिम संख्या क्या होना चाहिए, 0 या 5 होना चाहिए, तब वो संख्या किससे भाग लग जाएगा, 5 से भाग लग जाएगा। ठीक है, यदि 0 या 5 यदि अंतिम संख्या नहीं रहेगा तो 5 से भाग वो नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे जानते हैं। आगे है 9 से भाग लगने का नियम। ठीक है, 9 से भाग लगने का नियम है, किसी संख्या को जोड़ने पर वे संख्या यदि 9 से भाग लग जाएगा तो वे संख्या 9 से विभाज्य हो जाएगा। ठीक है, मतलब बोला कोई भी संख्या को जोड़ने पर। ठीक है, जैसे 54 को यदि जोड़ेंगे कितना, 5 + 4 तो कितना आ जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक, जोड़ने पर यदि वो संख्या 9 से भाग लग जाएगा तो 9 से इसको भाग किए, 9 का 1 घर में 9 9 9 मिल गया कट गया। ठीक है, मतलब 9 से भाग लगने का नियम बोल रहा है कि यदि जोड़ने पर वे संख्या यदि 9 से भाग ले जाएगा। ठीक है, कोई भी संख्या मान लो जैसे 225 है। ठीक है, 225 को जोड़ेंगे कितना, 2 + 2 + 5 कितना आ गया, 2 2 4 4 5 9। यदि जोड़ने पर उस संख्या यदि 9 से भाग जाएगा, उसके बाद जोड़ने पर कितना आया, 9 आया। यदि इस संख्या 9 से यदि भाग ले जाएगा तो ये जो भी संख्या यहाँ 225 है वो संख्या किससे भाग ले जाएगा, 9 से भाग लग जाएगा। ठीक है, चलो 9 को भाग लगा के देखते हैं। तो 9 का 9 दिया 1 घर में 9, तो ये कट गया पूरा पूरी। तो ये जो संख्या जो दिया हुआ है 225 ये किससे भाग लग जाएगा, 9 से भाग लग जाएगा। ठीक है, 9 से भाग लगने का नियम यही है। चलिए अब समझते हैं हम लोग 10 से भाग लगने का नियम क्या है। ठीक है, किसी संख्या का यदि अंतिम संख्या 0 हो तो वे संख्या 10 से विभाज्य हो जाएगा। ठीक है, इसका अंतिम संख्या कितना होना चाहिए, 0 सिर्फ होना चाहिए। ठीक है, इसका अंतिम संख्या कितना, यदि 0 होगा तो वो संख्या किससे भाग लग जाएगा, 10 से पूरी भाग लग जाएगा। यदि अंतिम संख्या 0 नहीं होगा तो वह संख्या कभी भी 10 से भाग नहीं लगेगा। ठीक है, तो चलिए जैसे हम लोग समझते हैं इसका अंतिम संख्या कितना है, 0 है, तो ये भी किससे भाग लगेगा, 10 से भाग लगेगा। इसका भी अंतिम संख्या कितना है, 0 है, तो ये भी संख्या किससे भाग लगेगा, 10 से भाग लगेगा। इसका भी अंतिम संख्या कितना है, 0 है, तो ये भी संख्या किससे भाग लगेगा, 10 से भाग लग जाएगा। चलिए इसको प्रूफ करके देखते हैं। ठीक है, 2050 को 10 से भाग लगा के देखते हैं। 10 का 2 घर में 20 कट गया, फिर 5 को उतारें तो 10 से छोटा हो जा रहा है, तो और एक संख्या को उतारेंगे तो 10 का फिर 5 घर में 50 कट गया। मतलब ये जो संख्या देवा किससे भाग लगेगा, 10 से भाग लगेगा। 10 से भाग लगने का नियम सिर्फ यही है, जो खाली अंतिम संख्या कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यदि अंतिम संख्या 0 नहीं होगा तो उस संख्या कभी भी 10 से भाग नहीं लगेगा। चलिए हम लोग आगे और समझते हैं। आगे दिया हुआ 11 से भाग लगने का नियम है। ठीक है, 11 से भाग लगने का नियम, किसी संख्या के सभी सम स्थान वाले, जितना भी सम स्थान वाले संख्या वाले अंकों का योग तथा विषम स्थान वाले अंकों का योग का अंतर 0 हो या 11 से विभाज्य हो तो वह संख्या 11 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, इसमें बोला है कि सम स्थान वाले संख्या। ठीक,
अब यहाँ ध्यान से समझना है, आस्थान बोला है, ठीक, सम संख्या नहीं बोला है। क्या बोला? आस्थान बोला है। जैसे मान लो 198, ठीक, 198, तो इसमें सम और विषम क्या हुआ? इसमें आस्थान बोला है, ठीक है। जैसे पहला हो गया ई 1 नंबर में, ई कितना नंबर में? 2 नंबर में। ये कितना नंबर में है? 3 नंबर में, ठीक है। अब यहाँ पर समझते हैं, ये 1 कौन संख्या होता है? ये विषम होता है। 2 कौन संख्या होता है? सम संख्या होता है। 3 कौन सा होता है? विषम होता है, ठीक है। यहाँ आस्थान बोला, यहाँ क्वेश्चन में हेड यहाँ पर क्या दिया हुआ? स्थान बोला गया, ठीक है। यहाँ यदि संख्या दिया हुआ रहता तो हम लोग यहाँ यहाँ हम लोग निकालते हैं जो 1 विषम संख्या है, 9 भी विषम संख्या है और 8 कितना है? सम संख्या है, ठीक है। लेकिन हम लोग को यहाँ क्या बोला गया? स्थान बोला गया, ठीक है। तो स्थान इस तरह लिखेंगे। तो एक जो 1 नंबर में रहेगा उसको 1 जैसा दर्शा देना है, जो 2 नंबर रहेगा 2 जैसा दर्शा देना है, जैसे 8 नंबर में रहेगा तो 3 रहेगा, ठीक। 3 नंबर में है तो 3 लिखेंगे, ठीक। तो इसमें पहला नंबर में ये जो संख्या है ये कौन संख्या हो जाएगा? विषम संख्या। दूसरा नंबर में जो है ये कौन संख्या हो जाएगा? सम संख्या हो जाएगा। तीसरा नंबर वो क्या हो जाएगा? विषम संख्या हो जाएगा, ठीक है। इसके आधार पर हम लोग को चयन करना है, ठीक है। अब इसको क्या बोला है? सम स्थान वाला संख्या को चुनना है, ठीक है। सम स्थान वाले संख्या वाले अंकों का योग क्या करना? जो सम स्थान इसमें जो है उसको क्या करना है? पहले जोड़ लेना है, ठीक है। और उसके बाद क्या बोला है? विषम स्थान वाले अंकों का योग, मतलब सम स्थान वाले संख्या को भी जोड़ना और विषम स्थान वाले संख्या को भी जोड़ना। और उसके बाद उसका अंतर 0 या 11 से विभाज्य हो तो वह संख्या किससे विभाज्य हो जाएगा? 11 से विभाज्य हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसमें क्या ढूंढेंगे? सम संख्या। सम संख्या क्या है? 2 है। 2 सम संख्या है तो 2 का कितना? 2 कौन संख्या? 2 नंबर वाला क्या है? संख्या 9 है। तो 9 क्या हो जाएगा? सम संख्या क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जाके विषम संख्या। विषम संख्या, सम संख्या तो इसमें 1 ही है, विषम संख्या इसमें 2 है, ठीक है। तो विषम संख्या कौन कौन हो गया? 1 हो गया, ठीक है। विषम संख्या क्या क्या हो गया? 1 हो गया और 3 हो गया। तो 1 में ऊपर में क्या? 1 है। 3 नंबर वाला ऊपर में क्या? 8 है। तो 1 + 8 तो कितना हो गया? 9, ठीक है। अब ये जो संख्या दिया हुआ है सम और विषम संख्या के क्या बोला? अंतर निकालना। अंतर मतलब क्या होता है? घटा होता है, ठीक है। तो 9 - 9 कितना हो गया? 0 बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ बोला था यहाँ पर लिखा गया है कि अंतर के बाद 0 हो या 11 से, 0 हो या 11 से विभाज्य हो तो वह संख्या किससे विभाज्य हो जाएगा? 11 से विभाज्य हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग का कितना आ गया? 0, ठीक है। तो ये किससे भाग लग जाएगा? जो संख्या दिया है 11 से भाग लग जाएगा, ठीक है। मतलब इसको खाली सबसे पहले चयन किस में करना? सबसे पहले सम संख्या देखना है। सबसे पहले इसका नंबर बिठा लेगा तो इसका कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। नंबर बिठा लो, या तो इधर से ही कर लो। ये पहला संख्या 1 मान लो, ये दूसरा जो संख्या है इसको 2 मान लो, ये जो तीसरा वाला संख्या है इसको क्या मान लो? 3 मान लो, ठीक है। तो पहला 1 कौन सा संख्या? 1 क्या होता है? विषम संख्या होता है। 2 क्या होता है? सम संख्या होता है। 3 क्या होता है? विषम संख्या होता है, ठीक है। जब भी स्थान वाला बोलेगा तो इसका नंबर बिठा लेगा, ठीक है। या तो सिलियरी स्टार बिठा दो, ये 1 नंबर हो गया, ये 2 नंबर हो गया, ये 3 नंबर हो गया, ठीक है। तो इसमें चयन करना है यहाँ पर। जैसे 1 कौन सा संख्या हो जाएगा? यहाँ 1 हो जाएगा विषम संख्या। 2 कौन सा संख्या हो जाएगा? सम संख्या हो जाएगा। 3 कौन सा संख्या हो जाएगा? विषम संख्या हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर स्थान बोला है, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला? स्थान बोला है, ठीक है। यदि संख्या बोलता है तो यही संख्या में चयन कर लेते हैं। 1 कौन सा संख्या हो जाएगा? विषम संख्या हो जाएगा। 2 कौन सा हो जाएगा? विषम संख्या। 8 कौन सा हो जाएगा? सम संख्या हो जाएगा, ठीक। यदि यहाँ संख्या दिया हुआ रहता तब, लेकिन यहाँ क्या दिया? स्थान दिया हुआ, ठीक है। तो इसका स्थान में इसका चयन करना, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा।